और अब देखिए हमारी खास पेशकश, हुदहुद को हराना है। हुदहुद चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। रविवार को इस तूफान के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की आशंका है। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद हो गई है। एनडीआरएफ ने अपनी 35 टीमों को दोनों राज्यों के लिए तैनात कर दिया है। इस बीच खतरे को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने तूफान से निपटने की तैयारी पर चर्चा की है। इमरजेंसी में एनडीआरएफ दूसरी एजेंसियों से भी मदद लेगी, ये खबरें आ रही है, यानी कि तैयारी पूरी कर ली गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के सीएम से इस मामले में चर्चा भी की है, बातचीत भी हुई है। हुदहुद तूफान से बचने के लिए तैयारियों पर यह चर्चा की गई है। 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पहुंचेगा हुदहुद, उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई है। चक्रवाती हुदहुद तूफान के खतरे को हमारे संवाददाता सिद्धार्थ बता रहे हैं। हमारे संवाददाता बताएंगे कि किस तरह से दरअसल ये तूफान आ रहा है। इससे पहले पाइलन कुछ इसी तरह का मिलता जुलता तूफान आया था उड़ीसा में, और बताया जा रहा है कि जिस तीव्रता से और जिस तरह से वो तूफान आया था, लगभग वैसा ही हुदहुद हो सकता है। साइक्लोन हुदहुद इस समय बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा है, और इस समय की बात अगर हम करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी की जो स्थिति है उसको देखकर ये लगता है विशाखापट्टनम या आसपास के इलाकों में इसकी आई हिट करेगी। आइए हम आपको इसको समझाते हैं कि किस तरीके का साइक्लोन है और कैसे ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका बादलों से घिरा हुआ है, और ये साइक्लोन का इलाका है, साइक्लोन का एरिया है। और यहाँ से ये 7 तारीख को यहाँ पर बना, और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और स्ट्रेंथ गेन करता गया। इस समय की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर साइक्लोन मौजूद है, और इसके आसपास जो सफ़ेद रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो साइक्लोन में जो बादल हैं बड़ी तेज़ी से घूम रहे हैं, और साथ ही साथ तेज़ हवाएँ चल रही हैं इस समय, और इसकी वजह से पूरा का पूरा समंदर हम कह सकते हैं कि उसमें मंथन हो रहा है। और यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है जिसमें चारों तरफ रेड कलर का जो एरिया नज़र आ रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि ये तेज़ हवाओं वाला इलाका है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो इस इलाके में दिखाई दे रहा है, और ये जो स्थिति है ये लगातार बदलती जाएगी। अगले 24 घंटे की हम अगर बात करें, अगले 48 घंटों की बात करें, तो ये स्थिति लगातार बदलती रहेगी, और मौसम विभाग इस पर लगातार नज़र रखे हुए है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा का पूरा हरे रंग का कोन नज़र आ रहा है, इसको कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी यहाँ पर तो साइक्लोन की स्थिति तय है, और लेकिन जब इस समय की अगर हम बात करेंगे तो ये जो इलाका है विशाखापट्टनम के 50-100 किलोमीटर की इधर और 100 किलोमीटर के इधर, यानी दोनों साइड में विशाखापट्टनम के किसी भी इलाके में ये हिट कर सकता है। अभी की स्थिति जो बताई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है विशाखापट्टनम आसपास के इलाकों में ये हिट करेगा। और सबसे बड़ी जो खासियत होती है साइक्लोन की, वो साइक्लोन की खासियत ये है कि इन इलाकों में, यानी विशाखापट्टनम का जो के ऊपर वाला इलाका है, यानी उत्तरी आंध्रा का जो इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा समंदर में प्रभाव दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा स्टार्म सर्ज की अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट गोदावरी, श्रीकाकुलम और साथ ही साथ विशाखापट्टनम, इन सारे ज़िलों में जो स्थिति है वो ज़्यादा भयावह होगी। तो अभी की स्थिति के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये साइक्लोन विशाखापट्टनम की तरफ जा रहा है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हुदहुद तूफान की हर चाल पर मौसम विभाग की नजर है। आईएमडी के डायरेक्टर एम महापात्रा से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने बात की। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमानों के मुताबिक विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों में साइक्लोन का सबसे ज़्यादा खतरा है। ताज़ा स्थिति क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं साइक्लोन सेंटर के डायरेक्टर एम महापात्रा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। ताज़ा स्थिति क्या है सर? आज सुबह का जो मीटरोलॉजिकल एनालिसिस है तब से पता चलता है कि पास्ट 24 आवर्स में साइक्लोन स्टॉर्म हुदहुद क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके आज सुबह पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर पे विशाखापट्टनम से लगभग 530 किलोमीटर दूरी पे पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा पे केंद्रीभूत है।
और हमारा ये आशंका है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे गति जारी रहेगा और धीरे धीरे ये बलवत्तर होकर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में अगले 24 घंटे के अंदर बनेगा और 12 तारीख पूर्वाह्न में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को विशाखापट्टनम के आसपास इलाका में अतिक्रमण करेगा और इसके प्रभाव में जब विंड स्पीड होगा लैंडफॉल टाइम पर वो लगभग 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इसके दौरान नॉर्थ आंध्र प्रदेश की सभी जगह पे बारिश होगा और हेवी टू वेरी रेनफॉल कुछ जगह में हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ साथ दक्षिण उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस हो सकता है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकता है। और दक्षिण उड़ीसा का जो गंजाम गजपति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ विंड स्पीड 11 तारीख रात से बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 12 तारीख पूर्वाह्न में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के लिए रिलीफ है? उड़ीसा के लिए रिलेटिवली जो इम्पैक्ट है आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है और उड़ीसा में इससे कम है। सर आंध्र प्रदेश के कौन कौन से इलाके, कौन कौन से ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद जो विजयनगरम श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग स्टॉर्म सर्ज वार्निंग दिए हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब साइक्लोन क्रॉस करेगा तब सामुद्रिक लहर लगभग 1 से 2 मीटर तक एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ऊपर आ सकता है और ये तीनों जिला में भी ज़्यादा बारिश होगा और विंड स्पीड भी सबसे ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये तीनों ज़िले ज़्यादा इम्पैक्ट होने का आशंका है। हुदहुद चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उड़ीसा में लोगों को इस खतरे से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। उड़ीसा के गोपालपुर में मॉक ड्रिल का जायजा ले रही हैं हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। जैसे जैसे साइक्लोन हुदहुद करीब आ रहा है उड़ीसा के तट के, वैसे वैसे तैयारियां भी पुरजोर जोर पर हैं। मैं इस समय हूँ गंजम डिस्ट्रिक्ट के विशाखापट्टनम में, जहां पर आप देख सकते हैं एक परमानेंट आशियाना बनाया गया है। इस आशियाने को लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है पिछले कुछ सालों में। जब भी यहाँ पर तूफान आता है तब यहाँ पर लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन तैयारियों के नाम पर क्या क्या है। ये इस तरह की एक मशीन है जिसे जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, क्योंकि तब जब तूफान आएगा तब बिजली नहीं रहेगी, साथ में टेलीकम्युनिकेशन पूरी तरह से कट जाएगा और यही कारण है कि इसकी तैयारी की जा रही है। इस पूरे मॉक ड्रिल सेंटर में अलग अलग तरह की तैयारियां होती हैं। पहला तो एक वॉलंटरी टीम होती है जो ये डिसाइड करेगी और ये तय करेगी कि किसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का सेंटर होता है जहाँ पर लोगों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि फर्स्ट एड किस तरह से दिया जाए, जहाँ पर ये भी दिखाया जाता है, ये भी समझाया जाता है कि जब लोग आएंगे कि जिसमें ज़्यादातर लोग वृद्ध होंगे, बड़े उम्र दराज होंगे, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उनको किस तरह से यहाँ पर ला कर रखा जाए जिससे पहले अस्पताल भेजने के पहले उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स के जरिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा सके। बाकी काफ़ी सारी तैयारियाँ हैं। इस पूरी वॉलंटरी टीम को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से इस तरह की लाइट्स यूज़ करना हो, लैंटर्न यूज़ करना हो, क्योंकि बिजली नहीं रहेगी। इवैक्यूएशन के समय हर तरह की सिस्टम्स दिए जा रहे हैं, स्पीकर दिए जा रहे हैं और एक पावर सॉ दिया जा रहा है, जो पावर सॉ अगर ज़रूरत पड़े तो घर जब गिरेंगे, घर जब टूटेंगे तो यही वॉलंटरी टीम जाकर दरवाज़ों को काट कर या बाकी सारे इलाके को काट कर लोगों को इवैक्यूएट कराएगी। हमारे साथ है नोडल ऑफिसर। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा आपके इस पूरे प्रकरण में? अभी ये जो साइक्लोन के वक्त लोगों को पहले से जो इवैक्यूएशन के लिए हम यहाँ पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एक मॉक ड्रिल हो रहा है और जो वॉलंटियर्स है उनको सिखाया जा रहा है कि क्या करना पड़ेगा उस वक्त, और वो भी तैयार है और जो भी सारी चीज़ें जो वो ज़रूरत पड़ेगी उनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी। इस मॉक ड्रिल का एक और मतलब होता है, ये मतलब होता है कि ये चेक कर लेना कि ये सारी चीज़ें कारगर हैं कि नहीं, काम कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब ऐसा ना हो कि वो काम ना करें, क्योंकि तब संभव नहीं होगा इन्हें रिप्लेस करना। और शायद यही वजह है कि न तो केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार किसी भी तरह का चांस लेने के मूड में नहीं है और हर तरह की तैयारी करके पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गंजम, उड़ीसा आज तक। तो तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन जिस चक्रवाती तूफान को लेकर इतनी चर्चा हो रही है और तैयारी हो रही है, आखिर उसका नाम हुदहुद कैसे पड़ा, ये आपको हम बताते हैं। दरअसल हुदहुद इजराइल की चिड़िया का नाम है। तस्वीर में आप देख सकते हैं यही वो चिड़िया है और इजराइल की चिड़िया के नाम पर चक्रवाती तूफान का ये नाम रखा गया है, जिसके नाम पर आपको बता दें इस तूफान का नाम ओमान ने दिया है।
बंगाल की खाड़ी में उठा ये तूफानी बवंडर बड़ी तबाही ला सकता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की शुरुआती रफ्तार और फिर 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश की संभावना। कहा जा रहा है कि इसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उपाय इससे निपटने की जा सकती है। क्या होगा जब तट से टकराएगा साइक्लोन हुदहुद? क्या होगा जब 150 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा हुदहुद? अंडमान से आगे बढ़ेगा तो कहां-कहां कहर ढाएगा हुदहुद? ओडिशा के समुद्री तट पर तूफान के आने से पहले का सन्नाटा बेहद खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने उस तूफान की ताकत का अंदाजा बहुत कुछ हो चला है। जिस तरह से वो रफ्तार पकड़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उससे होने वाली तबाही का अनुमान भी लगाना मुश्किल नहीं। फिलहाल वो तूफान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, जिसकी वजह से वहां तेज बारिश हो रही है। वहां से तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, यानी 12 अक्टूबर को जब वो समुद्री तट से टकराएगा तो उसकी चपेट में उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा का बड़ा इलाका आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के भद्रक, मयूरभंज, जगत सिंहपुर, गंजन, पुरी, केंद्रपाड़ा, बालासोर, कटक, जाजपुर, गजपति, खोरडा और नयागढ़ जिले पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के जो अभी का जायजा है 3 जिले, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, और जहां तक उड़ीसा का जो एडजॉइनिंग है गंजाम, गजपति, गोपालपुर, पुरी एंड खुर्दा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का पहला अटैक आंध्र के विशाखापट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच के इलाके पर होगा। इस दौरान तूफान की रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़े खतरे की बात तूफान का समुद्री संपर्क में इतने दिन तक रहना है। जितने दिन तक समुद्र में बना रहेगा तूफान, उसकी ताकत और बढ़ती रहेगी। इतने दिनों में समुद्री संपर्क और रफ्तार के आधार पर माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर के बाद अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में बारिश की मात्रा 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तूफान ने आकार ले लिया है तो वो आएगा ही, लेकिन उसकी ताकत अनुमान से कम या ज्यादा भी हो सकती है, जैसा कि पिलीन के साथ पिछले साल हुआ। आज तक ब्यूरो।